कहते हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो विज्ञान से नहीं बल्कि वक्त के साथ खुलते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि दुनिया में आज भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कहानी सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन बातों को लोग कई सालों से मानते आए हैं। शायद डर की वजह से या फिर पुराने बिलीफ का विरोध ना करने की सोच से लोग इन पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो भी हो, आज हम आप सभी को इस वीडियो के थ्रू ले जाएंगे इंडिया के उन जगहों पर जहां ऐसी छुपी हुई मिस्ट्रीज की क्या एक्चुअल स्टोरी और राज है। वीडियो के एंड तक जुड़े रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप सभी अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। कभी आपने एक ऐसे फोर्ट के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही सरकारी बोर्ड लगाकर एंट्री बैन कर दी जाती है? जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट पर मौजूद भंगर फोर्ट है। इसे इंडिया का मोस्ट लीगली हॉन्टेड फोर्ट माना जाता है। इसे हॉन्टेड इसलिए नहीं कहते क्योंकि लोग बोलते हैं, पर हॉन्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ASI का ऑफिशियल बोर्ड वहाँ लगा हुआ है जो कहता है कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले एंट्री मना है। भंगर फोर्ट की हॉरर स्टोरी 2 मशहूर कहानियों पर बेस्ड है, जिसमें लगाए गए श्राप की वजह से एक टाइम पर इतना बढ़िया शहर बर्बाद हो गया था। पहली लेजेंड स्टोरी। कहा जाता है कि एक पवित्र आदमी गुरु बलूनाथ उस जगह पर तपस्या किया करते थे और वहीं दूसरी तरफ किंग माधो सिंह उस जगह पर एक फोर्ट बनाना चाहते थे। तो गुरु ने हाँ तो कर दी थी, पर एक शर्त पर कि फोर्ट की परछाई कभी भी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुत सालों तक ये रूल फॉलो किया गया, पर फिर कुछ समय बाद एक नए राजा ने उस फोर्ट पर बड़े कॉलम्स लगवा दिए। इन कॉलम्स की वजह से गुरु की उस कुटिया यानी हट पर शैडोज बनने लगी। गुरु इस बात पर काफ़ी गुस्सा हुए और पूरे शहर को उन्होंने श्राप दिया, जिसकी वजह से माना जाता है कि वो जगह पूरी तरह से खाली और बर्बाद हो गई। ये कहानी वहाँ के लोगों की तरफ से बताई जाती है। दूसरी लेजेंड स्टोरी। भंगर फोर्ट की जो फेमस हॉरर स्टोरी है वो एक तांत्रिक सिंघिया और प्रिंसेस रत्नावती के श्राप से जुड़ी हुई है। प्रिंसेस रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। एक तांत्रिक सिंघिया उनके प्यार में पड़ गया था, लेकिन वो जानता था कि कभी उनसे शादी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने काले जादू को यूज़ किया ताकि रत्नावती उन्हें प्यार करने लगे। उन्होंने एक खास परफ्यूम ऑयल पर जादू किया और प्रिंसेस की एक नौकरानी को दे दिया कि वो रत्नावती को पकड़ा दे। लेकिन रत्नावती को समझ आ गया था कि ऑयल पर काला जादू हुआ है, तो उन्होंने उसे दूर फेंक दिया। ऑयल एक बड़े पत्थर पर जा गिरा और वो पत्थर उछलकर नीचे गिर गया, जो फिर बाद में तांत्रिक सिंघिया के ऊपर जा गिरा। मरने के समय सिंघिया ने पूरे शहर को श्राप दिया और कुछ टाइम बाद ही वहाँ एक वॉर हुई, जिसकी वजह से पूरा टाउन खत्म हो गया। लोग मानते हैं कि प्रिंसेस रत्नावती और कई लोग मारे गए। इस श्राप की वजह से लोग ये भी मानते हैं कि अब भी उस फोर्ट में रत्नावती की स्पिरिट है। और यही नहीं, कुछ टूरिस्ट ने वहाँ पर अजीब आवाज़ें भी सुनी हैं, या ऐसा लगता है कि कोई उन्हें रात में देख रहा है। साइंटिफिकली बात करें तो ASI का वार्निंग साइन बोर्ड इसीलिए है ताकि विजिटर सनसेट से पहले निकले, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स और वाइल्ड एनिमल्स अटैक ना करें। ये ऑफिशियल रीजंस है, पर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में इस फोर्ट की मिस्टीरियस रेपुटेशन है और लोकल आज भी रात के वक्त फोर्ट में एंटर करने के लिए डरते हैं, क्योंकि उन्हें प्रिंसेस के स्पिरिट का डर है। दूसरी साइड कई लोगों का ये भी पर्सपेक्टिव है कि ये कहानियाँ सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। आपने कभी एक ऐसा गांव के बारे में सुना है जहां लोग अपने घरों में दरवाजे तक नहीं लगाते और वहां एक भी चोरी नहीं होती? तो क्या आप यकीन करेंगे? बट हाँ, ये बात सच है। आइए हमारी अगली प्लेस की ओर। ये गांव अहमदनगर से लगभग 35 किलोमीटर और शिरडी से 72 किलोमीटर दूर है।
शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जो अपने शनिदेव मंदिर और एक यूनिक ट्रेडिशन के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ के घरों, दुकानों में और सोचिए बैंक्स में भी कोई डोर या लॉक्स नहीं है। इस ट्रेडिशन के पीछे एक पुरानी कहानी है। बहुत सालों पहले एक बड़ा फ्लड आने के बाद गांव वालों को पनसनाला रिवर में एक काला पत्थर मिला जो स्वयं शनिदेव का रूप माना जाता है। जब एक भेड़ बकरी चलाने वाले आदमी ने उस पत्थर को डंडे से छुआ तो उसमें से खून निकलने लगा। फिर रात को शनिदेव महाराज गांव के एक आदमी के सपने में आए और कहा कि पत्थर को गांव में खुला बिना छत के रख दे, जिससे कि वो पूरी गांव की रक्षा करेंगे। और तब से गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे हटा दिए और शनिदेव पर पूरा भरोसा किया। लोग मानते हैं कि अगर कोई चोर यहाँ चोरी करे या किसी ने दरवाज़ा लगाया तो वो इंसान मेंटली, फिजिकली डिसेबल या सदे सती के ग्रह का सामना करता है। कई सालों तक यहाँ क्राइम रेट्स लगभग 0 था, जिसने सबको चौंका दिया। मॉडर्न टाइम्स में कुछ छोटी मोटी चोरी की रिपोर्ट्स आई, पर गांव का असली ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। ज़्यादातर घर सिर्फ डोर फ्रेम्स या पतली वुडन शीट्स यूज़ करते हैं और 2011 में यहाँ यूसीओ बैंक ने इंडिया का पहला लॉकलेस बैंक भी खोला, जिसमें एक इनविजिबल रिमोट लॉक यूज़ होता है। शनि मंदिर खुद भी एक ओपन एयर टेम्पल है जहाँ हर दिन हज़ारों डिवोटीज आते हैं, स्पेशली सैटरडेज और अमावस्या पर। आज भी शनि शिंगणापुर की मिस्ट्री यही है कि गांव वालों को शनिदेव पर इतना मजबूत भरोसा है कि उन्होंने दरवाज़ों और तालों की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और सेंचुरी से यही फेथ उनका सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बना हुआ है। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक होस्ट विलेज है जो सिटी से लगभग 17 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। कभी ये एक रिच और वेल प्लान गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे, पर लगभग 200 साल पहले पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। लोकल लेजेंड के हिसाब से उस टाइम के क्रूअल रूलर सलीम सिंह ने गांव के मुखिया की बेटी को ज़बरदस्ती शादी के लिए मांगा और धमकी दी कि अगर मना किया तो गांव को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अपनी इज्जत और बेटी की प्रोटेक्शन के लिए पालीवाल ब्राह्मण्स ने न सिर्फ कुलधारा पर आसपास के 83 गांवों को भी एक साथ छोड़ दिया और जाते जाते ज़मीन को श्राप दिया कि यहाँ कभी भी कोई नहीं बस पाएगा। कहते हैं कि जो लोग ये गांव फिर से बसाने की कोशिश करते हैं उनके साथ अजीब पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। इस कहानी के अलावा कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज भी हैं, जैसे थार डेजर्ट में पानी की कमी, बार बार आने वाले ड्रॉट्स या सलीम सिंह के हेवी टैक्सेस जिससे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। एक 2017 की साइंटिफिक स्टडी ने तो ये भी सजेस्ट किया कि शायद अर्थक्वेक ने विलेज को डैमेज किया हो। कुलधारा आज भी बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ टूटे घर, गलियाँ और एक मंदिर बचा है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। आज कुलधारा ASI के अंडर एक प्रोटेक्टेड साइट है और लोग दिन भर रूइंस एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे विजिटर्स और पैरानॉर्मल टीम्स ने यहाँ अजीब आवाज़ें, डरावनी वाइब्स और चलती परछाई एक्सपीरियंस की है, जो कुलधारा को इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड स्पॉट में से एक बनाता है। केरला में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है कोदिनी। यहाँ पॉपुलेशन सिर्फ हज़ारों में है, लेकिन इस जगह 400 से ज़्यादा ट्विन्स पैदा हुए हैं। इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ ट्विन बर्थ के वजह से इसे ट्विन विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये बर्थ पिछले 60 से 70 सालों से हो रहा है और आगे वाली जनरेशन के साथ और बढ़ता जा रहा है। खोदनी की मिस्ट्री ये है कि इस गांव में ट्विन्स बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। यहाँ ट्विन्स बर्थ के नंबर दुनिया के एवरेज से लगभग 6 से 10 गुना ज़्यादा है। साइंटिस्ट को अभी तक इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं मिल पाया है। हर 1000 बर्थ में से लगभग 45 ट्विन्स पैदा होते हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 6 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खोदनी की लड़कियां जब कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं तब भी उनके ट्विन्स होने के चांसेस हाई रहते हैं। इससे लगता है कि रीज़न सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बल्कि जीन्स भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट को अभी तक कोई क्लियर कॉज नहीं मिला है, क्योंकि खोदनी का खाना पीना और लाइफस्टाइल केरला के बाकी एरियाज जैसे ही है। इस मिस्ट्री को समझने के लिए 2016 में इंडिया, जर्मनी और यूके के रिसर्चर्स ने DNA सैंपल्स तक कलेक्ट किए और अब जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और डाइट जैसे फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी थ्योरी प्रूफ नहीं हुई है।
आज के टाइम में कोदनी एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक पजल बना हुई है और यहाँ के लोग अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करते हुए टाका दैट इज ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन के थ्रू ट्विन फैमिलीज को सपोर्ट देते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इंडिया में एक ऐसा लेक है जिसके पास जाते ही आपको हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स मिलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? बट ये बात है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ स्नो और ग्लेशियर से सराउंडेड है गढ़वाल हिमालयाज, जो कि अप्रॉक्स 16,500 फीट सी लेवल के ऊपर है और वो ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पर हिमालयाज के बीच एक छोटा सा ग्लेशियर लेक है, रूपकुंड। लेकिन ये नॉर्मल लेक नहीं है, इसके आसपास मिलते हैं हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। साइंटिफिक स्टडीज़ के हिसाब से एक थ्योरी है जो कहती है कि ये लोग अलग अलग जेनेटिक ग्रुप से बिलोंग करते थे और अलग अलग सेंचुरीज में डिफरेंट इवेंट्स में मर गए थे। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग स्केलेटन्स 9th सेंचुरी के हैं। 1942 में ब्रिटिश रिसर्चर ने पहली बार इनको डॉक्यूमेंट किया, हालांकि लोकल रिपोर्ट्स पहले भी मौजूद थी। इसके साथ जुड़ी काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स इसे पिलग्रिमेज ग्रुप बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस और शायद एविडेंस होने की वजह से कहते हैं कि हेल स्टॉर्म से ये लोग मर गए थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों की कहानियों के अनुसार एक किंग और उनके बॉडीगार्ड को माउंटेन गॉडेस नंदा देवी से सज़ा मिली थी, क्योंकि उन्होंने पवित्र यात्रा के दौरान काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया था और सज़ा के तौर पर उन्हें एक बहुत बड़ा जानलेवा हेलस्टॉर्म से गुजरना पड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पर। कोलकाता के पास हौरा में एक ऐसा पेड़ है जो पेड़ कम पूरा जंगल ज़्यादा लगता है। ये है ग्रेट बैनियन ट्री, दुनिया का सबसे वाइड ट्री जो अकेला ही 4.67 एकर्स एरिया कवर करता है। लोकल लोगों के लिए ये बैनियन एक पवित्र और अमर प्रतीक है। हिंदू ट्रेडिशन में बैनियन को इमॉर्टैलिटी से जोड़ा जाता है और लोग कहते हैं कि ये पेड़ शांति ब्लेसिंग्स देते हैं। पर सच क्या है? साइंटिफिकली ग्रेट बैनियन के रूट्स नीचे ज़मीन तक आके ट्रंक्स बन जाते हैं, इसलिए ये पेड़ एक पूरा फॉरेस्ट जैसा दिखाई देता है। और एक शॉकिंग बात, इसका मेन ट्रंक 1925 में रिमूव हो गया था फंगल इन्फेक्शंस और स्टॉर्म्स की वजह से। पर बनियान की ब्यूटी यही है कि मेन ट्रंक के बिना भी ये पेड़ आज तक जिंदा है, क्योंकि उसके हंड्रेड्स ऑफ रूट से उसके नए ट्रंक्स बन चुकी है। आज ग्रेट बनियान एक प्रोटेक्टेड साइट है जिसे ASI और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करते हैं। साइक्लोन्स ने भी डैमेज किया, पर ट्री अब भी ग्रो हो रही है, एक साइलेंट जेंट के तरह। अब कभी भी अगर कोलकाता जाते हैं तो इस लिविंग फॉरेस्ट के नीचे खड़े होकर ज़रूर फील करना, क्योंकि ये पेड़ सिर्फ एक ट्री नहीं बल्कि 200 साल पुरानी हिस्ट्री का लिविंग विटनेस है। तो ये थे इंडिया के कुछ मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस जिन्हें समझने की कोशिश आज भी साइंस, हिस्ट्री और लोग सब कर रहे हैं। लेकिन शायद कुछ चीज़ें मिस्ट्रीज रहने के लिए ही होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप सब भी अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और सराय में ऑफिसर्स लोगों के घरों में जाके और बूथ्स पर उन्हें डरा और धमका रहे हैं। इसके अलावा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा पर भी अटैक हुआ लखीसराय में। रिपोर्ट के मुताबिक मुंगेर के DIG ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी बात कही। अब अगर बात करें सबसे मेन पॉइंट पर यानी रिजल्ट्स, तो बारी वोटिंग से NDA ने क्लीन चिट कर दिया महागठबंधन को।